प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में मनुष्य के शरीर को दुर्लभ माना गया है। हमारे पुराण तो कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। 84 लाख शरीर हैं इस ब्रह्मांड में, इस मनुष्य शरीर के अतिरिक्त, जिसमें जीव आत्मा बसती है। उन 84 लाख शरीरों से परिष्कृत होते हुए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। यानी कि हम 84 लाख उन शरीरों से गुजरे हैं। एक एक शरीर से हम गुजरते हुए, परिष्कृत होते हुए इस मनुष्य शरीर तक पहुंचे हैं। एक इंद्रिय जीव जो है वह है केंचुआ, जिसके पास केवल और केवल शरीर है, बाकी और कोई संवेदना नहीं है। ना उसके पास मन है, ना उसके पास बुद्धि है, ना उसके पास कान है, ना उसके पास आँख है। उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है। अगर उसको प्रजनन भी करना होता है तो प्रजनन की प्रक्रिया भी उसकी बड़ी अनूठी है। उसी के शरीर का एक हिस्सा छोटा सा टूट के अलग हो जाता है और वह एक नया जीवन उत्पन्न हो गया। उसी केंचुए का एक छोटा सा टुकड़ा उससे टूट के अलग हो गया और वह एक नए जीव के रूप में, एक नए केंचुए के रूप में प्रस्थापित हो गया। उसके बाद फिर 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास समस्त इंद्रियां हैं। इसलिए वेदों के ऋषि जब कहते हैं, जब हमारे पुराण कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसका मतलब यही हुआ कि 84 लाख योनियों को जीते हुए, उनसे गुजरते हुए एक एक जीव के रूप में हम इस भूमंडल पे आ चुके हैं। यह जन्म हमारा न पहला जन्म है, न आखिरी जन्म है। लाखों करोड़ों टाइम हम जन्म चुके हैं। 84 लाख योनियां तो मनुष्य सहित ऋषियों ने अपने संज्ञान में ली है, जिनको हमने जिया है, जिनके रूप में हम जन्मे हैं। मित्रों, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास संवेदना है, जो हंस सकता है, जो रो सकता है, जो बाकी 84 लाख शरीर जिनमें जीव आत्मा उपस्थित है, उनकी भी भावनाओं को समझ सकता है। एकमात्र मनुष्य है। बाकी मनुष्य के अतिरिक्त और कोई जीव ऐसा नहीं है जो मनुष्य जितनी संभावनाओं से भरा हुआ हो। ईगल हजारों किलोमीटर तक वह देख सकता है। श्वान के पास घ्राणेंद्रिय ऐसी है कि वो किसी भी चीज को सूंघ के पता लगा सकता है। मित्रों, मनुष्य चूंकि उन सभी संभावनाओं से गुजरा है, 84 लाख मनुष्य के अतिरिक्त जीव आत्मा हैं जो प्राणवान हैं। वेद के ऋषि कहते हैं उन सभी 84 लाख जीव आत्माओं से परिष्कृत होते हुए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। कहते हैं कि देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तड़पते हैं। यह मनुष्य शरीर हमें मिला है मुक्ति के लिए, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हम उन सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ पाते हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हम ब्रह्मांड की उन
सूक्ष्म तरंगों को जान पाते हैं, ब्रह्मांड के उस सूक्ष्म रहस्य को जान पाते हैं, आत्म विश्लेषण कर सकते हैं, उस अजन्मे को जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, उसको देख पाते हैं, परमात्मा को धन्यवाद कह पाते हैं। एकमात्र मनुष्य शरीर संवेदनाओं से भरा हुआ है। किसी भी जीव जंतु से हम उतनी संवेदनाओं की अपेक्षा नहीं रख सकते जितनी संवेदना मनुष्य के पास है। एक बिच्छू को आप छू दो तो वो डंक मार देगा, भले ही आप उसकी सुरक्षा करने के लिए उसको छू रहे हों। वह कहीं अग्नि के कुंड में गिरने जा रहा है, लेकिन करुणावश उसको वहां से पकड़ के हटा देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छुएंगे वो आपको डंक मार देगा। आप मनुष्य हैं, आपको पता है कि वह अग्नि के कुंड में गिरने जा रहा है, जहां वह जल भुन जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप उसको इसलिए बचा रहे हैं, लेकिन उस बिच्छू का जो स्वभाव है वह अपने स्वभाव को नहीं भूला। उसका स्वभाव है डंक मारना, अपनी सुरक्षा करना। आप जब उसको छूते हैं, उसको नहीं पता कि आप उसकी सुरक्षा के लिए उसको छू रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पे आफत आ गई, यह मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, कोई दुश्मन है जो मुझे पकड़ लिया है, छू दिया है, और वह आपको डंक मार देता है। यह उसकी संवेदना है। वह उतना संवेदनशील नहीं हो सकता जितना संवेदनशील मनुष्य है। मनुष्य से ही अपेक्षा रखी जा सकती है कि वह बिच्छू के डंक मारने के उपरांत भी उसको सुरक्षित बचा लेगा। इतनी संवेदना केवल और केवल मनुष्य में ही हो सकती है। प्यारे मित्रों, मेरा दूसरा कहना यह है कि 84 लाख शरीर है मनुष्य शरीर के अतिरिक्त, जिसमें जीव आत्मा बसती है। और हमारे ऋषियों के कथनानुसार, जो हमारे वेद के ऋषि हैं, जो हमारे पुराणों में गाथाएं हैं, हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों के द्वारा अनुभूत कहानियां हैं, उनके अनुसार हम 84 लाख प्रत्येक शरीर से जीते हुए मनुष्य के शरीर तक पहुंचे हैं। यानी कि हमने एक एक शरीर में जन्म लिया है। जो भी 84 लाख शरीर है मनुष्य के अतिरिक्त, जिसमें जीव आत्मा बसती है, हमने प्रत्येक शरीर में जन्म लिया है। और उन प्रत्येक शरीर को भोगते हुए और वहां से परिष्कृत होते हुए हम मनुष्य के शरीर तक पहुंचे हैं। मनुष्य के शरीर तक क्यों पहुंचे हैं, यह बड़ा रहस्य है। मनुष्य रूप में ही आप ध्यान कर सकते हैं, प्रभु भजन कर सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं, उस जीव आत्मा को जान सकते हैं जिसका ना कभी जन्म है ना मृत्यु है। और बहुत सूक्ष्म कारण हैं, तभी सूक्ष्म रहस्यों पर से पर्दा उठाऊंगा। 84 लाख जो मनुष्य के अतिरिक्त शरीर हैं, उन सभी शरीरों से परिष्कृत होते हुए इस मनुष्य शरीर तक पहुंचे हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर वह सारी संभावनाएं हैं जो किसी भी पशु पक्षी के पास है। यानी कि हमारे पास मनुष्य होने की संभावना तो है ही, मनुष्य होने की, यानी कि मनुष्य को जो गरिमा इस प्रकृति ने, इस ब्रह्म से, इस अस्तित्व से मिला है, वह तो है ही। लेकिन इस मनुष्य शरीर में आने से पहले जो 84 लाख शरीरों से हम गुजरे हैं, उसके भी अनुभव कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कोई मनुष्य पशुओं की भांति, और वो भी अलग अलग पशुओं की भांति व्यवहार करता है। आप अपने अगल बगल में सूक्ष्मता से जब किसी अपने दोस्त का, मित्र का, पड़ोसी का, अड़ोसी का अन्वेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी वृत्ति किसी न किसी पशु से मिलती है, किसी न किसी पक्षी से मिलती है। वृत्ति, मैं वृत्ति की बात कर रहा हूं। क्यों मिलती है? क्योंकि हम प्रत्येक शरीर से गुजरे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में हमारे वह सारे जन्म जो हमने 84 लाख योनियों को जिया है,
उनकी स्मृति भी मनुष्य के इस मस्तिष्क में है। पीछे मैंने श्वासों के एक प्रयोग पे चर्चा की थी, कैसे जब हमें क्रोध आता है तो हमारी श्वासों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आपने देखा होगा मित्रों, जितने भी मनुष्य के अतिरिक्त जीव जंतु इस पृथ्वी पे हैं, जब उनको किसी पे आक्रमण करना होता है तो वो आक्रमण कैसे करते हैं? मुंह से, अपने पंजों से। जो सरीसृप है वो अपनी पूंछ से, जो सींग वाले जानवर हैं वो अपने सींगों से, जो मक्खी मच्छर वो अपने मुंह से डंक मारते हैं। मनुष्य को भी जब गुस्सा आता है तो वह भी अपनी मुट्ठियां कस लेता है। मनुष्य को भी जब गुस्सा आता है तो वह भी अपने दांत भींचने लग जाता है। यह हमारी वृत्ति है, यह हमारी वृत्ति जानवरों से है। जिन जानवरों से, जिन पशु पक्षियों से हम गुजरते हुए इस मनुष्य शरीर तक पहुंचे हैं, यह वृत्ति उन पशुओं की है। यह वृत्ति मनुष्य की नहीं है, यह उन पशुओं की वृत्ति है। मनुष्य जीवन हमें मिला है, हम उन सारी वृत्तियों को कैसे त्यागें? 84 लाख जो शरीर हमें मिले हैं, जिनको हमने जिया है, उनकी वृत्तियां जो हमारे इस खोपड़ी में संग्रहित है, जिसका हमको पता भी नहीं, लेकिन यदा कदा किसी क्षण में जब हम गुस्से में होते हैं या बहुत बहुत घने संवेदनशील होते हैं, जब भी हम गुस्से में होंगे तो हम अपने से दूर चले जाएंगे। जैसे ही हम स्वयं से दूर जाएंगे, कोई और हम पे हावी हो जाएगा। वह कोई और कौन हो जाएगा? जो हमारे भीतर, हमारी खोपड़ी में वृत्तियां हैं, वह वृत्तियां हावी हो जाएंगी हम पे। और वह विभिन्न विभिन्न जानवरों की, विभिन्न विभिन्न पशु पक्षियों की वृत्तियां हमारे भीतर भरी पड़ी हैं। अगर हमारे ऋषि यह बात कहते हैं कि हम 84 लाख योनियों को जीते हुए इस मनुष्य शरीर तक पहुंचे हैं, तो उन 84 लाख जीव जंतुओं की वृत्तियां भी हमारी खोपड़ी में हम लेके ही पैदा हुए हैं मनुष्य शरीर में। अब मनुष्य शरीर का मतलब है उन वृत्तियों से मुक्ति। यह बात आज तक आपको कोई भी नहीं बताया होगा। सारा का सारा मनुष्य शरीर में पैदा होने के बाद जितनी भी साधना हैं, उन सारी साधनाओं का एकमात्र लक्ष्य है कैसे हम उन पूर्व की सारी वृत्तियों से मुक्त हो जाएं और मनुष्य हो जाएं। अभी हम मनुष्य नहीं हैं। अभी देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी भी मुट्ठियां कस जाती हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे भी दांत कस जाते हैं। जब हम लोभ में पड़ते हैं तो हमारी क्या मानसिक अवस्था होती है। जब हम लालच में पड़ते हैं तो तब हमारी क्या मानसिक अवस्था होती है। जब हमारे ऊपर काम वासना का भूत सवार होता है तो तब हमारी वृत्ति कैसे होती है। हमारी एक एक वृत्ति पशु से मेल खाती है। हमारी सारी वृत्ति, जब हम घृणा में होते हैं, गुस्से में होते हैं, काम वासना का जब हम पे भूत सवार होता है, जब हम किसी लालच में होते हैं, आप देखिए, अपना अन्वेषण कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का अन्वेषण कीजिए, आपकी वृत्ति पशुओं जैसी हो जाती है। किसी ना किसी पशु जैसी आपकी वृत्ति हो जाती है। जब आप लालच में पड़ जाते हैं तो देखो कैसे एक कुत्ता जो आपके इर्द गिर्द, आपके गांव गली घर में रहता है, कैसे वो पूंछ हिलाता रहता है। जब आप लोभ की प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं, आप भी वैसे पूंछ हिलाना शुरू कर देते हैं अपने अगल बगल के रिश्तेदारों के, अपने बॉस के सामने। तब आपकी कुत्ते जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, वृत्ति हो जाती है। जब आप क्रोध में होते हैं तब आपकी मुट्ठियां कसने लगती हैं और पशुओं की तरह, चूंकि पशु जब आप थे तब आपने इन्हीं दांतों के माध्यम से आक्रमण किया था, इन्हीं हाथों के पंजों के माध्यम से आक्रमण किया था। आज भी आप जब क्रोध में होते हैं तो आपकी मुट्ठियां कसने लगती हैं, आपके दांत भींचने लगते हैं, पशु की वृत्ति आ जाती है।
सारा मनुष्य के जीवन का रहस्य है कैसे हम उन अपनी वृत्तियों को समझें और उनसे मुक्त हों। सारा का सारा रहस्य उन पशुओं की, पक्षियों की, जो पूर्व की हमारी 84 लाख योनियां मनुष्य के अतिरिक्त जो हमने जी हैं, उनकी वृत्तियों को कैसे हम छांटें। जैसे ही वो वृत्तियां छटती हैं, हम पहली बार मनुष्य बनते हैं, और जैसे ही मनुष्य हम बनते हैं, हम देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है। जितनी भी प्रकार की साधना है, सारी साधना का एकमात्र उद्देश्य है हम मनुष्य कैसे बने। अभी हम मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य शरीर में हैं लेकिन मनुष्य नहीं है। अभी हमारी सारी वृत्तियां, जब जब हम जिस लोभ, लालच, क्रोध, वासना, किसी भी प्रकार की वृत्ति से जब हम भरते हैं, तो हमारी सारी वृत्तियां किसी न किसी पशु पक्षी से उद्धृत हो जाती हैं। कोई दूसरा हम पे हावी हो जाता है, हम अनुपस्थित हो जाते हैं। मनुष्य अनुपस्थित हो जाता है, कोई दूसरी वृत्ति हम पे हावी हो जाती है। वह दूसरी वृत्ति हावी ना हो। जितनी भी साधना की प्रक्रिया हैं, टोटल हम मनुष्य कैसे बने, एकमात्र उद्देश्य है हम मनुष्य कैसे बने। अब सवाल उठता है, मनुष्य तो हम हैं ही नहीं। ये तो प्रकृति का वरदान है कि हम मनुष्य शरीर में जन्मे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारी मनुष्य जैसी एक भी वृत्ति नहीं है। एकमात्र जब मनुष्य प्रेम में होता है, तब वह मनुष्य होता है। कब मनुष्य बनोगे? मनुष्य की परिभाषा क्या है? जब आप प्रेम में होते हो, किसी छोटे के बच्चे के प्रति करुणा से जब आप भरते हो, किसी पशु पक्षी के प्रति करुणा से जब भरते हो, जब आपका हृदय आह्लादित होता है, जब आपके हृदय में करुणा जगती है, प्रेम जगता है, तब आप मनुष्य होते हो उस क्षण। वैसा ही मनुष्य हमें निरंतर बने रहना है, वही सारी साधना की प्रक्रिया है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।